Yes, champs, welcome to EduSwap, the Commerce Craft. This is Ahmed. How are you all? Hope so you all are fabulous fit. आज होप सो आपका पेपर अच्छा गया होगा। आज 12th अकाउंटेंसी का पेपर था और आप सारे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं 12th अकाउंटेंसी का पेपर, क्योंकि बच्चों के अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। किसी को पेपर टफ लगा, किसी को एमसीक्यूज में कंफ्यूजन थी, किसी को पेपर लेंथी लगा। तो आज हम पहले इसका एमसीक्यू सेशन डिस्कशन कर रहे हैं, देन उसके बाद हम कंप्लीट पेपर रिव्यू करेंगे। आज हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो आप भी देख सकते हो कि इसके अंदर कितने आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन करेक्ट हैं और कितने इनकरेक्ट हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। नाव्या और कार्तिक समीर पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 4:3:1। समीर को वॉज गिवन ए गारंटी दैट ही शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो उसको मिलेगा, जो गारंटीड अमाउंट है वो 57,000 का उसका अमाउंट है। एनी डेफिशिएंसी ऑफ हिज अकाउंट वाज बोर्न बाय नाव्या और कार्तिक, जो कि इक्वल बिल करेंगे। द फर्म ने प्रॉफिट कमाया है 4 लाख रुपीज का ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2025। द अमाउंट ऑफ, हमें बताना है कार्तिक कितनी डेफिशिएंसी को बियर करेगा। कार्तिक कितनी डेफिशिएंसी को बियर करेगा। हमारे पास जो प्रॉफिट है 4 लाख रुपीज, और इसके अंदर जो समीर का शेयर है, समीर का शेयर है 1/8। तो 1/8 से इसको कर देंगे 4 लाख डिवाइड बाई 8। तो जो 4 लाख रुपीज डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ जाएगा 50। तो ये 50 आ गया। तो यानी कि जो एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है वो 50 है और गारंटी मिली है 57 की। तो यहाँ पे जो डेफिशिएंसी आ रही है वो 7000 की आ रही है, और दोनों डेफिशिएंसी को इक्वल बियर करेंगे तो 35 और 35 डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 3500। क्वेश्चन नंबर सेकंड। नंदिता और प्रभा पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देवर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 8:7 है। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च को नंदिया विड्रॉ 80,000 रुपए कैश और 20,000 रुपए यहाँ पे निकाल रही है वो पर्सनल यूज के लिए फर्नीचर। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है 6% का इंटरेस्ट है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा वो 80,000 रुपए तो कैश में है और 20,000 यहाँ पे है किसका, फर्नीचर का। तो टोटल ड्राइंग हो गई 1 लाख रुपए की टोटल ड्राइंग हो गई, और यहाँ पे 6% का इंटरेस्ट है। तो 1 लाख पे 6% का अगर हम इंटरेस्ट लगाएंगे तो वो इंटरेस्ट आ जाएगा 6,000 रुपए का। बट क्योंकि टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होगी वो आपको पता है 6 मंथ के अकॉर्डिंग होगी। तो 6/12 कर देंगे तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो 3000 होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3000, ऑप्शन डी। एक यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की यहाँ पे बात कर रहे हैं। आपको भी पता है कि राइटिंग ऑफ प्रीमियरली एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करा जाता है। राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन पेड ऑफ, ये भी इसके लिए भी करा जाता है। कमीशन और एक्सपेंसेस जो भी सिक्योरिटीज और डिवेंचर्स की होती हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इशू ऑफ पार्टली पेड बोनस शेयर। आपने बोनस शेयर के बारे में पढ़ा होगा, पर वहां पे जो बोनस शेयर्स होते हैं वो फुल्ली पेड बोनस शेयर होते हैं, और यहाँ पे है पार्टली पेड। तो पार्टली पेड का जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज फुल्ली पेड के लिए करा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। इसका और पार्ट क्या है, मैंने कंपनी इशू शेयर्स एट ए प्रीमियम, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैन बी रिसीव, किस पे रिसीव कर सकती है। आपने इतने सारे क्वेश्चन प्रोवाइड ही करें, कभी एप्लीकेशन में आता है प्रीमियम, कभी अलॉटमेंट में आता है, कभी फर्स्ट कॉल में आता है, कभी फाइनल कॉल में आता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो हो जाएगा एनी ऑफ द अबव। किसी भी कॉल में आप प्रीमियम को रिसीव कर सकते हो। आगे चलते हैं। दिलशाद, अजीत और दीपना पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है और इनकी कैपिटल दे रखी है, और ये फिक्स कैपिटल है। क्वेश्चन में ध्यान दे लेना, एक फिक्स कैपिटल है रिस्पेक्टिवली। और आफ्टर क्या हुआ है, आफ्टर क्लोजिंग अकाउंट इट वॉज डिस्कवर्ड दैट हमें 6% इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है इंस्टेड ऑफ 7%। हमें 6% इंटरेस्ट दे दिया और हमें 7% इंटरेस्ट को देना था, यानी 1% से यहाँ पे एरर हो रही है। तो 1% से उनका इंटरेस्ट हम प्रोवाइड कर देंगे। तो इसका 1% इंटरेस्ट बनेगा 5,000। तो 5,000 उनको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, प्रॉपर टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे 4 लाख की कैपिटल है तो 1% आ जाएगा 4,000, और यहाँ पे कैपिटल है 1 लाख रुपए की, तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 1,000 क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमें प्रोवाइड करना है 1%। तो टोटल जो फर्म में आ जाएगा 5, 4 और 1 10,000 आ जाएगा। फिर ये जो फर्म के पास लॉस बचेगा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिसकी रेशो हमें दे रखी है, ये दे रखी है 2:1। तो लॉस को जब 2:1 में बांटेंगे तो 4,000, 4,000 और 2,000 आ जाएगा। यहाँ पे जो ए का अकाउंट है, अजीत का अकाउंट है, उसमें कोई बैलेंस नहीं बचेगा। यहाँ पे दिलशाद का जो अकाउंट है उसमें क्रेडिट बैलेंस बच रहा है 1,000 का, और यहाँ पे जो दीपना का अकाउंट है उसमें डेबिट बैलेंस बच रहा है 1,000 का।
तो दीपना दिलशाद से करंट अकाउंट से इसकी एंट्री पास होगी क्योंकि ये फिक्स कैपिटल है। तो इसका मतलब दीपना और दिलशाद दीपना करंट अकाउंट डेबिट तो दिलशाद इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये था पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कबीर, दिव्या और मानसा पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 5:4, दे इफेक्ट 1 अप्रैल को दे डिसाइडेड टू द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस 4:5:1। फॉर दिस पर्सन गुडविल हमें दे रखी है 3 लाख रुपए की। द नेसेसरी जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। अब हमें जर्नल एंट्री अगर पास करनी है तो इसका मतलब ये हुआ हमें यहाँ पे गेन और सेक्रीफाइस चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस कर लेते हैं, कबीर की बात कर लेते हैं। कबीर का अब जो शेयर है वो है 4/10 और पहले कबीर का शेयर था 5/10। तो यहाँ पे अगर मैं न्यू रेशो को ओल्ड में से माइनस करूंगा और आंसर नेगेटिव आ जाता है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा होता है। तो यहाँ पे कबीर जो कर रहा है सेक्रीफाइस, और ये कितने का सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 का। तो 1 लाख में से 3 लाख में से 1 टन का अगर सेक्रीफाइस है तो ये 3 लाख रुपीज का सेक्रीफाइस कर रहा है, जो कि कबीर की कैपिटल है वो क्रेडिट होनी चाहिए क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहा है। अब आप कबीर की कैपिटल देख लो, 3 लाख रुपए से एक में ही सिर्फ 30,000 रुपए से एक में ही क्रेडिट हो रही है और किसी में क्रेडिट नहीं हो रही। तो इसका सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। बाकी आप और भी चेक कर सकते हो, यही ऑप्शन बनेगा क्योंकि यहाँ पे कबीर सेक्रीफाइस कर रहा है। और कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है आप ये देख लो, 3 लाख रुपए गुडविल ऑफ द फर्म है और वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 से। तो यहाँ पे जो टोटल सेक्रीफाइस हो जाएगा वो हो जाएगा 3,000। और जो सेक्रीफाइस करता है उसकी कैपिटल क्या हो जाती है, क्रेडिट। आपने गेन इनटू सेक्रीफाइसिंग पढ़ा है, इसके अंदर कहीं पे भी 3,000 से कबीर क्रेडिट नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप दूसरा आप कैलकुलेट करोगे तो उसका आंसर भी यही आएगा। दिव्या भी सेक्रीफाइस कर रहा होगा 90,000 रुपए से। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने सेक्शन 48 नहीं पढ़ा ध्यान से, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वहां से डिट्टो ये लाइन उठ के आई है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द लॉसेज इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ पार्टनर शैल बी फर्स्ट पेड। जो होते हैं, जो लॉसेज और डेफिशिएंसी फर्स्ट पेड होती है वो सबसे पहले होती है आउट ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद होती है आउट ऑफ कैपिटल, उसके बाद होती है ये थर्ड पार्टनर इंडिविजुअली देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका जो फर्स्ट पूछा गया, फर्स्ट किसको पे करेंगे, तो फर्स्ट होता है आउट ऑफ प्रॉफिट से सबसे पहले लॉसेज और डेफिशिएंसी को बेयर करा जाता है, उसके बाद कैपिटल से, उसके बाद इंडिविजुअली देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था सेक्शन 48 का, वो डी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हीरा लिमिटेड ने इनवाइट करी है 2 लाख की एप्लीकेशन और यहाँ पे प्रीमियम है 10%। द होल अमाउंट वाज पेबल विद द एप्लीकेशन। सारा अमाउंट आ गया, एप्लीकेशन 4 लाख की रिसीव हुई है। इक्विटी शेयर्स डिसाइडेड टू अलॉट द प्रो डाटा बेसिस। अब इसमें प्रो डाटा क्या लगेगा, जब सारा बैलेंस एक साथ ही आ गया, जितना भी एक्सेस मनी है वो हम रिफंड कर देंगे। एक्सेस मनी यहाँ पे 2 लाख एप्लीकेशन है और एक जो है वो 11 रुपीज की एक एप्लीकेशन, मतलब टोटल अमाउंट हमें मिला है 2 लाख इंटू में 11, तो ये आ जाएगा 22 लाख। जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सारा का सारा हमें रिफंड करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रो डाटा कैसे लग सकता है क्योंकि सारा अमाउंट तो हमें रिसीव हो गया। आगे चलते हैं, डिवेंचर विच डू नॉट हैव स्पेसिफिक चार्ज, यानी कि डिवेंचर विच डू नॉट हैव स्पेसिफिक चार्ज ऑन एसेट्स, यानी कि जब किसी भी एसेट्स को हम सिक्योर नहीं रखते, हम डिवेंचर्स को इशू कर रहे हैं और हमने कोई एसेट्स नहीं दी, ठीक है, तो उस डिवेंचर्स को हम कहते हैं अनसिक्योर्ड डिवेंचर। क्योंकि जब हम किसी एसेट्स पे चार्ज लगा देते हैं, सिंपल सा कहने का मतलब है कि जब हम डिवेंचर इशू करते हैं और एसेट्स भी हम सिक्योरिटी पे रखवा देते हैं तो उसे सिक्योर्ड डिवेंचर कहा जाता है। और यहाँ पे कह रहा है कि नॉट हैव ए स्पेसिफिक चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी इज नोन एज, तो वो जो डिवेंचर्स होते हैं किसी पे फिक्स चार्ज नहीं आ रहा एसेट्स के ऊपर, तो वो अनसिक्योर्ड डिवेंचर होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हो सकता है आपने गलत कर दिया हो। ये क्वेश्चन क्या है आप थोड़ा सा ध्यान से समझो। एग्ज्यूम इशू करें 30,000 डिवेंचर, 100 रुपए का एक है, सर्टेन हमें डिस्काउंट का रेट दिया हुआ, रिडीमेबल है 10%, प्रीमियम आफ्टर 3 ईयर, बैलेंस सिक्योरिटी प्रीमियम में दे रखा है बिफोर। अब बिफोर दे रखा है इसका मतलब 5 लाख रुपए सबसे पहले हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस दे रखा है, और डिवेंचर्स और आफ्टर राइटिंग ऑफ, और उसका बैलेंस बच रहा है, यहाँ पे बैलेंस बच रहा है इसका 50,000। तो हमने यहाँ से कितना राइट ऑफ करा होगा, हमने राइट ऑफ करा होगा यहाँ से 4,50,000 रुपीज। अब इसके अंदर प्रीमियम और रिडम्पशन भी है और इसके अंदर डिस्काउंट भी है, ये बात ध्यान देना, इसके अंदर प्रीमियम भी है, इसके अंदर डिस्काउंट भी है। प्रीमियम कितना है आपको पता चल जाएगा, 3 लाख डिवेंचर है, सॉरी 30,000 डिवेंचर है और 100 रुपए का एक है, तो 30,000 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है, तो 30 लाख की वैल्यू बन गई। 30 लाख का 10% होता है 3 लाख रुपए। तो इसके अंदर 4 लाख, यहाँ पे लिखता हूं मैं 4,50,000 में 3,000, तो 3 लाख रुपए तो किसके हैं,
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के। तो कितना बैलेंस बच गया, ये बैलेंस बच गया 1,50,000, ये है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का रेट आपको निकालना है, ये डिस्काउंट कितने पे है। अगर ये मान लेते हैं डिस्काउंट है 1,50,000, डिस्काउंट है कितनी वैल्यू पे, टोटल वैल्यू पे है 30 लाख की वैल्यू पे, 1,50,000 पे 30 लाख की वैल्यू का डिस्काउंट है। तो ये आ जाएगा 1,50,000 डिवाइड बाई 30 लाख, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई तो 5%, यानी कि जो डिस्काउंट का रेट है वो 5% आ जाएगा। क्योंकि डिस्काउंट की आपको परसेंटेज निकालना तो आती ही होगी। आप कैसे निकालते हो, जब आपने डिस्काउंट नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई रेट, तो यहाँ पे डिस्काउंट आ जाता था, यहाँ पे डिस्काउंट आपको दे रखा है और यहाँ पे फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू दे रखी है, तो रेट निकल के आ जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 5% इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ये क्वेश्चन डेथ का है। जुबीन निधि और रिया पार्टनर है, रीना पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 2:1, द फर्म क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, और ये जुलाई की डेट दे रखी है जुलाई, और रीना डाई हो रही है यहाँ पे, डाइड हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द फर्म फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। द प्रॉफिट जो है लास्ट ईयर का वो है इतना। अब ये प्रॉफिट जो लास्ट ईयर का होगा वो तो पूरे साल का ही होगा। अब पूरे साल का प्रॉफिट है तो यहाँ पे कितने महीने के बाद डेथ हो रही है, तो यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा। 4 महीने का प्रॉफिट और उसका शेयर कितना है, रीना की डेथ हो रही है तो 2/5, तो ये आ जाएगा 2/5। ठीक है, तो 60,000 इंटू में 4 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई रीना का शेयर 2 डिवाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा कितना प्रॉफिट है, 6 लाख रुपीज प्रॉफिट है। तो 6 लाख को एक बार दोबारा करते हैं, 6 लाख प्रॉफिट है, 6 लाख रुपीज मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई दिस और मल्टीप्लाई उसका है 2 डिवाइड बाई 5, तो 80,000 उसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। तो ये ऑप्शन निकल जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, एवरेज प्रॉफिट पूरे साल का प्रॉफिट दे रखा था, इसके अंदर पहले 4 महीने से 4 महीने में प्रॉफिट को लाना था, फिर जिसकी डेथ हो रही है उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देना था। ये क्वेश्चन सिंपल था। ये क्वेश्चन है डिसोल्यूशन का। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम पुनीत और बिन्नी एन अनरिकॉर्डेड एसेट है 56 की, और गिवन है अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर को दे रहे हैं हम 70,000 रुपए की इन द सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। हम उसको 56 की एसेट्स दे रहे हैं, पर उसका जो 70,000 के क्रेडिटर है हमारे पास और हम उसे 56 की एसेट्स दे रहे हैं, तो सेटलमेंट हो रही है उसकी 50,000 रुपए की। तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग की एंट्री पास करनी पड़ेगी 20,000 की, तो वो जो 20,000 की एंट्री हम पास करेंगे वो होगी रियलाइजेशन टू कैश। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सेटलमेंट और बैलेंस वाज पेड ऑन हिम ऑन कैश, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी, यहाँ पे होगा डेबिटेड और यहाँ पे होगा 20,000, तो डेबिटेड और 20,000 ये ऑप्शन में आ रहा है जो कि करेक्ट ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिव रिया रोहित पार्टनर ने 1 अक्टूबर को, ये डेट ध्यान रखना, 1 अक्टूबर को, और रोहित हैड गिवन ए लोन 2 लाख रुपए टू द फर्म, इंटरेस्ट है 10% पर एनम एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म एम्फेसाइजिंग दैट इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 6%। द अमाउंट ऑफ लोन निकालना है रोहित का एयर एंड। पार्टनरशिप डीड में जो मेंशन होता है वही दिया जाता है 6%। जब डीड नहीं होती, जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहाँ पे 2 लाख रुपए पे इंटरेस्ट देंगे 10%, तो यहाँ पे हो जाएगा 20,000 रुपए। तो आपने 20,000 तो आंसर नहीं लगा दिया क्योंकि अक्टूबर में दिया गया है। अक्टूबर का मतलब होता है 6 महीने का इंटरेस्ट, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 10,000 रुपए करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इस क्वेश्चन में मुझे लग रही है मिस्टेक क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। समीर और रजत और आस्था पार्टनर है जिनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है ये, और रजत रिटायर फ्रॉम द फर्म 2025 ऑन द डेट दे रिटायरमेंट। ऑन द बैलेंस शीट के ऊपर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस दे रखा है 2,40,000 रुपए, 2,40,000 का रिजर्व है इन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। द क्लेम ऑन अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंट टू 1,80,000, यहाँ पे 1,80,000 का क्लेम आ गया, तो फिर सरप्लस जो बच गया 2,40,000 माइनस 1,80,000, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये 60,000 रुपये प्रॉफिट आ रहा है। आगे वो कह रहा है कि द क्लेम ऑफ वर्कमैन द अमाउंट क्रेडिटेड टू रजत कैपिटल अकाउंट, रजत कैपिटल मतलब ये वाला, और रजत की यहाँ पे कैपिटल है 3/5 और 1 6, 3/6 है, तो 3/6 ऑप्शन 3/6 हो गया, यानी 1/2। तो यानी कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। मुझे लग रहा था थोड़ी सी मिस्टेक है, पर एक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। 30,000 रुपये उसके अकाउंट में चले जाएंगे। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं, 60,000 आएगा और उसकी जो कैपिटल है, उसका जो शेयर है, उसका शेयर है, अरे
उसका शेयर जो है वो 3/6 है, 60,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 6, 30,000 रुपये आ जाएगा। तो उसका करेक्ट ऑप्शन ये है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मीना वरुण और तरुण पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखी है 5:2:3। मीना रिटायर हो रही है, मीना रिटायर और वरुण और तरुण डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली ऑन द मीना रिटायरमेंट। गुडविल ऑफ द फर्म हमें दे रखी है 5 लाख रुपए। द अमाउंट वाज डेबिटेड टू वरुण और तरुण और कैपिटल अकाउंट हमें बताना है। ट्रीटमेंट फॉर गुडविल यहाँ पे क्या होगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले कौन, मीना तरुण की बात कर लेते हैं। एक का भी नहीं, एक का निकाल लो, दोनों का सेम ही होगा क्योंकि इक्वल रेशो है। यहाँ पे बात कर लेते हैं हम वरुण की। वरुण का अब जो न्यू शेयर है वो है 1/2। पहले वरुण का शेयर था 2/10। अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे जो गेन है वो आ जाएगा 3/10। और अगर वरुण 3/10 का गेन कर रहा है 3/10, तो ये कितना अमाउंट आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा 10 से 10, तो ये आ गया 1,50,000। तो वरुण की जो कैपिटल होगी वो 1,50,000 से डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही केस में वरुण की जो कैपिटल है वो डेबिट हो रही है, तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है अमिता, शिवानी और तरुष पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 4:3:2। तरुष शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखा है हमें ये, और ये आपको पता होगा प्रपोर्शनेट कैपिटल से उठाया हुआ ये टॉपिक है। बच्चों को कंफ्यूज कर दिया, बच्चों को ये नहीं पता कि इसे करना क्या था। यहाँ पे एक का प्रॉफिट बता के दूसरे का प्रॉफिट पूछ रहा है, तो एक के प्रॉफिट से पहले रेसिप्रोकल करने में टोटल प्रॉफिट पे जाना है, और जिसका शेयर पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे 1,80,000 जो है वो किसका शेयर है, आप मेरे को बताओ। ये दे रखा है यहाँ पे तरुष। तरुष का जो शेयर है वो है 2 ये आ गया 7/9, तो ये है 2/9। तो 9 अगर मैं 2 कर दूंगा तो ये टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। हमें किसका शेयर निकालना है, अमिता का। अमिता का शेयर निकाला, अमिता का है 4/7, तो ये आ जाएगा 4/9 शेयर है, 9 से 9 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 3,60,000 रुपये। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 1 अप्रैल 2024 को 5 लाख के डिवेंचर 9% पे इशू करेंगे। 100 रुपये का एक है, 10% डिस्काउंट है। इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली 30 सितंबर को 31 मार्च एवरी ईयर। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न ऑफ। अब इस क्वेश्चन में बच्चे 100% गलती करेंगे। बच्चों को लगेगा कि ये हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली पे वो 5 लाख पे इंटरेस्ट निकालेंगे, 5 लाख पे इंटरेस्ट निकालेंगे 9% का, जो कि बनेगा उनका उनका इंटरेस्ट बनेगा 5 लाख पे 9%, 45 डिवाइडेड बाई 2, तो उनका इंटरेस्ट बनेगा 22,500 रुपये, जो ये ऑप्शन बनेगा उनका। बट वो पूछ रहा है कि साल के आखिरी में कितने डिवेंचर्स को हम राइट ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे आपने 22,500 रुपये दिए होंगे इंटरेस्ट, और 31 मार्च को भी तो आप 22,500 रुपये दोगे। तो 22,500 और 31 मार्च को 22,500, तो टोटल साल के एंड में कितने इंटरेस्ट राइट ऑफ होगा, इंटरेस्ट राइट ऑफ होगा 45,000। जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप गलती कर सकते हो। नेक्स्ट, मिशन लिमिटेड ने एक्वायर करेंगे एसेट 12,60,000 रुपए की, 12,60,000 रुपए की यहाँ पे क्या करेंगे एक्वायर, और लाइबिलिटीज दे रखी है 2,40,000 की। परचेज कंसिडरेशन है 9,40,000 का। विशल लिमिटेड ने 12% डिबेंचर 100 रुपये कह के 9% इन द फेवर ऑफ दिस। हमें नंबर ऑफ पीसी का वो क्या निकालना है, कुछ कैश में नहीं है, तो 9,40,000 डिवाइडेड बाय, आपको भी पता है 100 माइनस 6% माइनस हो जाएगा, तो 9,40,000 डिवाइडेड बाय 96। तो 9,40,000 डिवाइडेड बाय 96, तो 9,40,000 डिवाइडेड बाय 96, तो 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे हमारे पास। तो जिसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का है, द रिटायरिंग पार्टनर ऑफ एग्जीक्यूटर डिसीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू देयर शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ के केस में ट्रीटमेंट फॉर गुडविल सेम होती है, और दोनों को हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का अमाउंट कॉम्पनसेट करते हैं उनके सेक्रीफाइसिंग शेयर के लिए। तो यहाँ पे असर्शन ठीक है, गुडविल इज अर्न बाय द फर्म विद द इफेक्ट ऑफ ऑल द गुडविल इज अर्न बाय द फर्म विद द एफर्ट्स ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर डिसीज पार्टनर, इसीलिए हम कॉम्पनसेट करते हैं उसको। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 15 पे चलते हैं।
क्वेश्चन 15 है कि वैसे तो थोड़ा ब्लर आ रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। वानी और अजय पार्टनर है जिनकी रेशो दे रखी है, हमें प्रॉफिट रेशो दे रखी है 5:3:2, ये रेशो दे रखी है 5:3:2, 5:3:2 दे रखी है हमें। वानी रिटायर हो रही है, हर शेयर वॉज टेकन ओवर बाय वानिया, और अजय 2:3 में 2:3 में इसका शेयर एक्वायर कर रहे हैं। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हमें निकालनी है। अब आप बताओ यहाँ पे जो शेयर है किसका, यहाँ पे जो शेयर है किसका, कौन रिटायर हो रहा है यहाँ पे, वानी। वानी का शेयर है 5/10, इसको पहले शॉर्ट कर लो, 1/2 कर लो। तो 1/2 को किस रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं, 2:3 में। तो यानी कि वान्या वान्या जो है वो कितना शेयर एक्वायर कर रही है, तो 1/2 है, 1/2 इसका शेयर है, रेशो रहेगी ये 2/5, तो ये इतना शेयर कौन एक्वायर कर रहा है, वान्या। और अजय कितना शेयर ले रहा है, 1/2 इसका शेयर है 3/5, तो ये आ जाएगा 3/10, तो ये इतना एक्वायर कर रहा है 3/5। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं वान्या की। वान्या का ओल्ड शेयर ये था, उन्हें एक्वायर 2/10 करा, तो जो उसका नया शेयर हो गया वो कितना हो गया, 5/10। अजय की बात कर लेते हैं, अजय का शेयर था 2/10, 2/10 उसका शेयर था, और उसने एक्वायर कितना करा, 3/10, तो इसका भी शेयर कितना आ गया, 5/10। तो 5/10 आ गया, तो जो रेशो बनी वो क्या बनी, इक्वल रेशो बनी, यानी 1:1 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देवकी और नीना पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 4:3। अमर वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, और फर्म में, और अमर एक्वायर कर रहा है 1/3 ऑफ ही शेयर, अपने शेयर का वो किससे ले रहा है, देवकी से ले रहा है। तो उसका शेयर था 1/5, और अपने शेयर का 1/3 वो देवकी से ले रहा है, तो देवकी से कितना लेगा, 1/15। तो वो कह रहा है कि हाउ मच शेयर वो अमर से कितना लेगा। तो अपने शेयर में से अगर मैं देवकी का शेयर माइनस कर दूं, जो उसका खुद का शेयर है, उसके शेयर में से जो वो देवकी से शेयर ले रहा है उसे हटा दूं, जो रिमेनिंग बचेगा वो किससे एक्वायर करेगा, वो एक्वायर करेगा नीना से, जो कि 2/15 आ रहा है। तो 2/15 जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे 16 एमसीक्यूज कवर होते हैं। अब हम चलते हैं पार्ट बी पे, क्योंकि हम एमसीक्यूज डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मीन शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट रेडली कन्वर्टेबल इनटू नॉन अमाउंट ऑफ कैश विच हैज सब्जेक्ट टू द इनसिग्निफिकेंट ऑफ रिस्क। यस, जिसमें वो सारे के सारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं, जिसके अंदर हाईली लिक्विड होते हैं वो, और रिस्क का उनके अंदर एलिमेंट नहीं होता, तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज एज ए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओनली विद द शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी। पहली बात, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं होता, करंट और नॉन करंट के लिए टाइम पीरियड होता है। यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता, 3 मंथ का कोई टाइम होता नहीं है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है और स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या है। द क्विक रेशो में दे रखी है 0.8, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, हमें रेशो डिक्रीज करनी है। अब ये मान लेते हैं कि रेशो क्या है यहाँ पे, ये है 80,000, एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है, अब गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। पहली बात, गुड्स सोल्ड करेंगे तो इन्वेंट्री कम होगी, इन्वेंट्री क्विक रेशो में आते नहीं है। डेटर इंक्रीज हो जाएंगे, क्या इंक्रीज हो जाएंगे, डेटर। अगर डेटर इंक्रीज हो जाएंगे तो डेटर इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे कि ये रेशो जो हो जाएगी, डेटर इंक्रीज हो जाएंगे यहाँ पे 39 से, और डेटर इंक्रीज हो जाएंगे तो रेशो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हमें डिक्रीज बतानी है तो ये ऑप्शन नहीं है। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, अगर हमें कैश कलेक्ट हो रहा है तो इस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, कोई डेटर्स उतने अमाउंट से कम हो जाएंगे और कैश उतने अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा, तो इस केस में नो चेंज आएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नीचे वाला ऑप्शन बता देता हूँ, इशू ऑफ शेयर। जब हम इशू ऑफ शेयर्स करेंगे तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, करंट लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि ऊपर वाला इंक्रीज हो जाएगा, नीचे कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये रेशो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। इससे कैश भी कम हो जाएगा और करंट लाइबिलिटीज भी कम हो जाएगी। कैश 39 से, कैश 49 से कम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऐसे 80,000, और यहाँ पे मान लेते हैं ये होगा 1 लाख, तो यहाँ से 41 कम हो जाएगा, यहाँ से भी 41 कम हो जाएगा, तो ओवरऑल जो रेशो हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी। आप करके देखोगे तो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन नॉट एज ए कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कौन सा आइटम नहीं है इसमें से, सेल ऑफ मशीनरी ये तो है, परचेज ऑफ गुडविल ये भी है, परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी ये नहीं है क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कवर होता है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आता। क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल बी रिजल्ट इन द will not result in cash of flow of cash। परचेज ऑफ फर्नीचर ये कैश फ्लो होता है, पेमेंट ऑफ सैलरी ये भी फ्लो होता है, इशू ऑफ कैश डिपॉजिट, जब हम कैश में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो फ्लो का पार्ट नहीं मानते, क्योंकि हमारा जो कैश होता है वो बैंक में चला जाता है, तो उससे कोई फ्लो नहीं होता, वो पैसा हमारे पास उतना ही रहता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की फॉर्म में।
इन द कॉमन साइज स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज किससे लेते हैं हम, अगर हम कॉमन साइज बनाते हैं तो आपको ही पता है कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और बैलेंस शीट के अंदर लेते हैं टोटल ऑफ बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसके अंदर ये पूछने की कोशिश कर रहा है वो स्टेटमेंट विच यूजफुल बोथ ऑफ द, वैसे तो आपने क्वेश्चन 30 ही करा होगा पर ये बता देता हूँ, the statement which are useful to the intra-firm comparison over the different year but also in the firm comparison for the same year। इसका मतलब ये है कि कौन सी स्टेटमेंट इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन के लिए यूज होती है, तो उसके लिए जो स्टेटमेंट है वो कॉमन साइज स्टेटमेंट होती है। ठीक है, ये हमारे 20 एमसीक्यूज कवर होते हैं। होप सो आपने ये सारे एमसीक्यूज करे होंगे। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कितने आपके एमसीक्यूज ठीक है। ठीक है, बाकी जो कम पेपर का बाकी का पार्ट रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं कि ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा था। ठीक है, होप सो आपके सारे एमसीक्यूज ठीक हुए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू।